नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पेपर जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 का है ना। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। आज ही जो है इसका एग्ज़ाम हुआ है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है और 150 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों पेपर से 50-50 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस किया। अभी जो है हम लोग पार्ट 2 में जो है केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने देखा कि जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाया था, उन्हीं सारे क्वेश्चंस में से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है एकदम हूबहू जो है एग्जाम में देखने को मिला और एग्जाम में है जो वो आया है ना। अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन की और केमिस्ट्री में देखते हैं कि केमिस्ट्री का क्वेश्चंस जो है वो कैसा रहा है ना। तो चलिए केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चंस जो है हम लोग करते हैं। देखिए केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन आया था, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एज द कोफैक्टर। मतलब सभी एंजाइम जो फॉस्फेट स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग करते हैं उसे सहकारक के रूप में किसकी आवश्यकता होती है, तो वो है मैग्नीशियम। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीशियम का जो है इसमें आवश्यकता पड़ता है, मैग्नीशियम का जो है वो जरूरत पड़ता है। बोरेक्स का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है यहाँ पर। तो बोरेक्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है वही जो है ये सही ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बोरेक्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। 53 जो क्वेश्चन है, 53 जो है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, कौन सा कंडीशन जो है आइसोथर्मल कंडीशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा जैसे फिजिकल पैरामीटर जो है यहाँ पर वो 0 के बराबर होता है, तो दैट इज डेल्टा एस। डेल्टा एस वो जो है वो 0 के बराबर होता है कि नहीं। डेल्टा एस जो है वो 0 के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है 54th क्वेश्चन, ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, किसको जो है कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ZSM5 को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो अल्कोहल्स को जो है डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज अल्कोहल्स। 55th क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि इज शोन बाय मेथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन, इसमें जो है कौन सा आइसोमेरिज्म जो है वो शो किया जाएगा, कौन सा आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पर जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म हम लोग को जो है देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा पोजिशन आइसोमेरिज्म। 56th क्वेश्चन, डैश इज नोन एज हाइजेनबर्ग रीएजेंट, है ना। मतलब किसको जो है हाइजेनबर्ग रीएजेंट के नाम से जाना जाता है, दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना। इसको जो है जाना जाता है हाइजेनबर्ग जो है रीएजेंट के नाम से। अगला क्वेश्चन 57th जो है हम लोग देखते हैं, एक्सेप्ट डैश ऑल अदर नेचुरली अकर अल्फा एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन जो है इसका आंसर होगा। ग्लाइसिन को जो है हम लोग नेचुरली जो है वो अकर नहीं कर पाते हैं। 58th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का जो एग्जांपल है वो कैराटीन है। कैराटीन जो है एक फाइब्रस प्रोटीन होता है ना। कैराटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। 59th जो है, फैट सोल्यूबल विटामिन एज। फैट सोल्यूबल कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल होता है ना। विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल जो है विटामिन होता है। 60th क्वेश्चन, द हार्मोन डैश टेंड टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कौन काम करता है, कौन सा हार्मोन काम करता है, तो वो है ग्लूकागन। ग्लूकागन जो है मतलब जो है ग्लूकोज लेवल को जो है बढ़ाने का काम करता है हमारे ब्लड में।
61वां क्वेश्चन जो है, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेयर in an atmosphere of carbon dioxide yield free nitrogen in addition to carbon dioxide and water. This method is, जो है हम लोग क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड के, मींस कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें जो है कौन सा क्या इल्ड मिलेगा, और इस इल्ड में जो है फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डूम्स मेथड बोलते हैं, है ना, डूम्स मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 2 आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ बोरोन आर। आइसोटॉपिक फॉर्म जो है बोरोन का यहाँ पर कौन कौन सा है, तो बोरोन का 10 और 11 जो है ये आइसोटॉपिक फॉर्म है बोरोन का, है ना। ये जो है 10 और 11 जो है वो आइसोटॉपिक फॉर्म है बोरोन का। 63 वाला क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं कि डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरोन ट्राइसफ्लोराइड विथ डैश इन डाइइथाइल ईथर। हम लोग डाइइथाइल ईथर का जो फॉर्मेशन के लिए हम लोग डाइक्रोमेट प्रिपेयर करने के लिए जो है किस तरह से यूज करते हैं, तो उसको जो है हम लोग लिथियम, दैट इज LiAl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड नहीं हाइड्राइड है ना, दैट इज H4, LiAl H4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 64th क्वेश्चन, दैट इज डेस्ट इम्पार्ट क्रिम्सन रेड कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है, जलने के बाद जो है क्रिम्सन रेड कलर का जो फ्लेवर मीन्स जो कलर देता है वो है लिथियम, दैट इज लिथियम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 65th क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग डैश एज कैटलिस्ट गिव्स ईडेबल फैट्स। हम लोग जो है हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन के लिए, तो कौन सा कैटलिस्ट, तो निकल कैटलिस्ट का हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में, है ना। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। 66th क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द जग इन मीटर क्यूब। तो इसका मीटर क्यूब में आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए 67th क्वेश्चन जो है, डैश इज द मोलरिटी ऑफ NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा, 0.4 m, है ना, 0.4 m, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, 99.985 ऑफ हाइड्रोजन % ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन, दिस आइसोटॉप इज कॉल्ड। दिस आइसोटॉप, इस आइसोटॉप को किस नाम से जाना जाता है, इस आइसोटॉप को प्रोटियम के नाम से जाना जाता है, दैट इज H11, है ना, प्रोटियम के नाम से जाना जाता है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, इजेक्शन ऑफ मेटल सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 70th क्वेश्चन, डैश इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। डैश मतलब जो है मोस्ट बेसिक जो है इसमें कौन सा है, दैट इज ClO7, है ना, यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है। अगला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्यूनॉल। इसका जो है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है क्यूनॉल। 72 एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, स्प्रीन को प्रोड्यूस करता है ना, स्प्रीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 73rd क्वेश्चन जो है, हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6 मॉलिक्यूल। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन हीटिंग। वैसा कौन सा एल्डिहाइड है जो डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो है कंसंट्रेटेड अल्कली, है ना, कंसंट्रेटेड सांद्रित अल्कली।
ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो सही है। 75th क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसका जो है गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। 76th क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, कंजुगेट बेस HCO3 माइनस को जो है हम लोग कंजुगेट बेस जो है कौन होगा यहाँ पर, CO3 माइनस। ठीक है। 77th क्वेश्चन जो है, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड है ना एंड Kb ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75 रिस्पेक्टिवली। द pH ऑफ एमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन इज, pH क्या हो जाएगा इसका, pH हो जाएगा 7.005 है ना। ये अबाउट टू न्यूट्रल होता है, अबाउट टू न्यूट्रल नेचर का होता है, इसीलिए इसका 7.005 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 78th क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा डिसएप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब डज नॉट डिसएप्रोप्रिएट, वो कौन सा है जो डिसएप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है हम लोग कौन सा देखेंगे, डज नॉट डिसएप्रोप्रिएट, मतलब वो जो है CIO माइनस है ना, CLO माइनस, सॉरी CLO माइनस। 79th क्वेश्चन अगर देखें, इन क्लर्क्स मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डैश इज एडेड टू हार्ड वाटर दैट इज लाइम। 79th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो चूना होगा, लाइम होगा। 80th क्वेश्चन का जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो CaSO4 हाफ H2O जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना। डैश इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज ओरलोन और एक्राइलेन। एक्राइलेन और ओरलेन का जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल का जो है उसका यूज किया जाता है। 82 क्वेश्चन जो है, नियोप्रीन इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ। पॉलीमराइजेशन किसका जो है करके जो है नियोप्रीन जो है वो फॉर्म किया जाता है, दैट इज क्लोरोप्रीन है ना। क्लोरोप्रीन का जो है यूज करके जो है बनाया जाता है नियोप्रीन। 83 वाला जो क्वेश्चन है, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय द copolymerization of 3-hydroxybutonic acid and 3-hydroxypentonic acid। इसका जो आंसर होगा ये कौन सा होगा, 83 वाला क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, तो PHBV इसका जो है आंसर होगा है ना, PHBV इसका आंसर होगा। 84th का आंसर क्या होगा, डैश इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लिक्योर्स। तो इसका जो है ग्लाइप्टल जो है इसका आंसर होगा, ग्लाइप्टल का यूज किया जाता है पेंट्स वगैरह जो है वो बनाने में है ना, तो ग्लाइप्टल जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 85th क्वेश्चन जो है हम लोग देख पा रहे हैं, एक्सेस डैश इन ड्रिंकिंग वाटर कैन काउज डिजीज सच एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो काउज कर सकता है कौन, अगर पानी में हमारा नाइट्रेट का मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो जो है बेबी सिंड्रोम जो है वो नाम का बीमारी जो है वो पैदा कर सकता है। 86th क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है कैटालिस्ट का नाम पूछ रहा है, कैटालिस्ट यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन इज व्हाट, दैट इज MnO2। इस कैटालिस्ट का जो है हम लोग यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए है ना, दैट इज पोटेशियम जो है KClO3। 87th क्वेश्चन जो है, इन NiCO4 and FeCO5 the oxidation state of nickel and iron is। निकल एंड आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे वो 0 होगा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा निकल का यहाँ पे वो 0 होगा। PtCl4 का होल 2- ये किस नेचर का है, तो ये टेट्राहेड्रल नेचर का है ना, ये टेट्राहेड्रल चतुर्भुजाकार का है, ठीक है। 89th क्वेश्चन जो है अगर हम लोग देखें तो डैश इज पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज COF6 3-, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90th क्वेश्चन को अगर हम लोग देखने जाएं तो विटामिन B12 साइनोकॉम्बलामीन
द एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। किसका है? कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन कंपाउंड है ये, है ना, कोबाल्ट का। चलिए 91 वाला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर जो है दो आंसर सही हो सकता है आपका, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, दोनों में से जो भी आप लोग टिक किए होंगे ये दोनों में से आपको जो है आंसर का जवाब मतलब नंबर मिलने वाला होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन, ये दोनों ही आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो सही है। दोनों में से कोई भी अगर आप टिक किए होंगे तो आपको फुल मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। BF3 द डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? 0। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या है? वो 0 है ना, 0 डाइपोल मोमेंट। 93rd क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ऑवेज आइडियल गैस लो ओवर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर। उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। वह तापमान जिस पर एक वास्तविक गैस दबाव की एक उपयुक्त श्रेणी पर आदर्श गैस के नियम का पालन करती है उसको हम लोग बॉयल्स तापमान कहते हैं। 94th क्वेश्चन जो है, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो एग्जाम्पल है वो है वॉल्यूम, बाद बाकी सारा जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का जो है एग्जाम्पल है। 96th क्वेश्चन, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is acidified with acetic acid and lead acetate is added to it. A black precipitate of lead sulfide indicates the presence of, यहाँ पर जो है सोडियम संलयन अक्र की एसिटिक अम्ल के साथ अम्लीय किया जाता है और फिर इसमें लेड एसीटेट मिलाया जाता है। लेड सल्फाइड का एक काला अवक्षेप डैश की उपस्थिति दर्शाता है, तो वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो वो सल्फर की उपस्थिति को दर्शाने का काम करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। 97th क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। किसी भी विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक परिवर्तनशील घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके डैश के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? तो वो मोल भिन्न, है ना, मोल फ्रैक्शन के जो है वो समानुपाती होता है कि नहीं? वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगला क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऑस्मोटिक टेम्परेचर दो गैस का अगर बराबर है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। दो गैस अगर उसका दाब जो है वो बराबर है तो उसको समपरासरी विलयन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ क्या है? रेट कांस्टेंट। प्रथम क्रम की अभिक्रिया हेतु दर नियत की इकाई क्या है? सेकंड, पर सेकंड है इसका, है ना। यूनिट इसका क्या है? पर सेकंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 100th क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है मैथमेटिक्स का वो पार्ट 3 में हम लोग उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री का जो लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस ammonia on a hot platinum surface is dash order reaction at a high temperature। तो कौन सा ऑर्डर का? एक गर्म प्लेटिनम पृष्ठ पर गैसीय अमोनिया का विघटन उच्च दाब पर एक डैश क्रम में अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग किस ऑर्डर का जो है रिएक्शन बोलते हैं? तो ये है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, है ना। तो आप लोग जो है आज एग्जाम देकर आए हैं और जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मिला सकते हैं और कितना मार्क्स वगैरह आ रहा है वो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे जो है आप लोग रिजल्ट वगैरह का इंतज़ार कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे पार्ट 3 मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।